से आप समझ जाइए, डिटेल में ज़्यादा तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन मतलब क्या सर आपका आज का जो रिविजन किया था उसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है ना। हम लोग ये बात को जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होता है सर आपका टाइम। और 1 न्यूटन जो होता है वो क्या होता है सर आपका 10⁵ मतलब क्या होता है टाइम के बराबर होता है ना। उसके बाद हम लोग क्या समझे थे कि किसी भी तरह का फोर्स को थ्रस्ट नहीं बोल सकते हैं। वो फोर्स जो मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट। परपेंडिकुलरली अपवर्ड फोर्स हो तो भी मतलब क्या होता है थ्रस्ट होता है। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड फोर्स हो तो भी मतलब क्या होता है सर आपका थ्रस्ट होता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्ट करता है परपेंडिकुलरली मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड, तो मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट का एग्जांपल है। और हम लोग आगे जाके अब थ्रस्ट के बारे में पढ़े, वो मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी के डायरेक्शन के उल्टा डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली मतलब क्या सर आपका अपवर्ड एक्ट करता है, तो वो मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट हुआ। ध्यान से अगर देखेंगे सर सब सामने आएगा, ध्यान से नहीं देखिए सामने मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। तो मतलब ग्रेविटी में मतलब क्या एक तरह का थ्रस्ट है, और आगे जाके जिसके बारे में पढ़ेंगे आप थ्रस्ट होगी मतलब क्या सर आपका एक तरह का थ्रस्ट है ना। प्रेशर को प्रेशर क्या होता है सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया जो होता है वो मतलब क्या होता है प्रेशर होता है। और प्रेशर का मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट जो होता है वो मतलब क्या होता है पास्कल। तो प्रेशर क्योंकि बना है मतलब क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसलिए प्रेशर का जो मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट है वो मतलब क्या सर आपका मतलब समझिए फोर्स का ऐसा यूनिट बाई मतलब क्या सर आपका एरिया का मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या था आपका न्यूटन, एरिया का क्या था मीटर स्क्वायर, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 1 पास्कल इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब चैप्टर फोर्स पढ़ लेते हैं तो चैप्टर फोर्स में हम लोग क्या पढ़े थे, चैप्टर फोर्स में हम लोग से ये सवाल पूछा था कि मतलब जो है ना व्हाट इज़ 1 न्यूटन फोर्स। तो हम लोग को डिफ़ाइन करना पड़ा था कि जब मतलब क्या होता है सर आपका 1 किलोग्राम के मास पे जब 1 किलोग्राम के बॉडी पे मतलब क्या लगाए फोर्स लगाएं, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन है। तो यहाँ तो उसी तरह मतलब क्या सर आपको पास्कल को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स थ्रस्ट वाला फोर्स, यानी या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स या मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका डाउन फोर्स, या किसी भी तरह से वो क्या सर आपका परपेंडिकुलर आसा मतलब क्या सर आपका फोर्स। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 पास्कल है ना। और 1 पास्कल कितना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कल डिटेल में गए थे, आज डिटेल में क्या करेंगे सर आपका नहीं जाएंगे। 1 पास्कल जो होता है वो क्या होता है सर आपका 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब एक बात समझ लीजिए, आपको फिज़िक्स में मतलब क्या हो रहा है सर आपका लग रहा है डर, लेकिन बात यह है कि मान लीजिए पहला चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसका आपको बोलेंगे मतलब सिर्फ क्या कीजिए आप याद कर लीजिए, अगर आप कभी तक समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आया तो। क्योंकि आप समझिए वो पहला चैप्टर करने के लिए अगर हम लोग मतलब क्या है सर आपका 10-11 क्लास दिए थे, तो 10-11 क्लास दोबारा एग्जाम से पहले तो मतलब क्या सर आपका नहीं दे सकते हैं ना। तो पहला चैप्टर को बस क्या सर आपका आज इन्फॉर्मेशन जितना आपसे याद हो सके उतना मतलब क्या सर आपको याद कर लीजिए। लेकिन आपका दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर जो है वो मतलब क्या कीजिए सर आपको उसका वीडियो बार जाके देखिए, ताकि दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर मतलब क्या हो सर आपका अच्छा चैप्टर हो जाए। और चौथा चैप्टर का भी हम आपको डिटेल में मतलब क्या करा रहे हैं, और आपको तो हीट आ नहीं रहा है, आपका हीट आ रहा है ना। तो हीट के बारे में क्या बोले चिंता मत कीजिए, हीट जैसे ही पड़िएगा वैसे ही मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा कि हीट में कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। और आपका शायद आपका चैप्टर जो हीट है उसमें शायद मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल्स भी नहीं है क्या नहीं है, तो फिर उसकी चिंता करके आप कीजिएगा क्या। लेकिन आपको वीडियो बार बार रिव्यू करके मतलब क्या सर आपका देखना पड़ेगा। आपका दिक्कत ये है ना सर कि आपका कल कौन सा एग्ज़ाम है, परसों हिस्ट्री एग्ज़ाम है ना। तो आपका दिक्कत कितना चैप्टर कम्प्लीट मतलब समझिए आपका लास्ट स्कूल कब गए थे, वेडनेसडे गए थे है ना। लास्ट ऑफ स्कूल गए थे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे कितनी हिस्ट्री में कुछ आपका आ रहा था सच से बताना एकदम 11 चैप्टर। वेडनेसडे तक आपका हिस्ट्री में कितना चैप्टर हुआ था, 4 चैप्टर हुआ है ना। 11 में 4 हुआ था, यानी कितना बाकी था आपका 7 बाकी था।
तो 11 में अगर मतलब क्या सर आपका वेडनेसडे तक 4 हुआ और मतलब क्या सर आपका 7 बाकी है, तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट कीजिएगा उस बीच में, तो कैसे कीजिएगा? हाँ बात सुनिए, नहीं समझे बात क्या है? तो फिर इतना दिन से आप कर क्या रहे थे? 4 ही चैप्टर किए थे हिस्ट्री का, बाकी का भी बाकी सब मतलब क्या कर रहे थे? ज्योग्राफी, हिंदी, लिटरेचर, सब कुछ कर रहे थे, है ना? टाइम आपको मिलता कम है ना? आप सोते कितना? देखिए बोल सकते हैं आपकी मतलब फिर भी अगर 11 में 4 हुआ तो मतलब क्या बहुत कम है। अगर मान लीजिए 11 में आपका मतलब क्या सर आपका 7 हुआ होता, तो आपका एक चीज़ मतलब क्या सर आप कर नहीं सकते थे। लेकिन 11 में 4 में एक चीज़ मतलब क्या सर आप नहीं कर सकते हैं। मतलब ये तो आप मानेंगे कि जितना हो सकता है उतना भी नहीं किया, नहीं समझे? नहीं मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? समझ रहे बात क्या आपने ना? ऐसे जो क्लास में आप हैं वो क्लास में हिस्ट्री जोग्राफी खुद से कर लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हेल्प मतलब क्या सर आपको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ खुद से कर लेना चाहिए। तो आपको बोरिंग लगे, कुछ भी लगे मतलब क्या सर आपका, तब तो जाके आप समझिए मैथ्स में, साइंस में या फिर जो सब्जेक्ट में क्या करना सर आपको फोकस लगाना, फोकस लगा पाइएगा। लास्ट टाइम हिस्ट्री जोग्राफी छोड़ेंगे तो कैसे फोकस लगाओगे बताइए? न्यूमेरिकल करा के आपको निकल भी हम जाएंगे अगर, तो न्यूमेरिकल्स समझ में आता है करने के बाद, तो अभी तो आपको करने का टाइम है नहीं। समझ रहे बात क्या आप? तो आप जो मर्जी आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात हम बोले आप समझ नहीं है। आपका 3 चैप्टर बचा है ना, किसमें छोड़ दीजिए। आप छोड़ने का ये मतलब नहीं कि आप काम नहीं कीजिएगा, छोड़ने का ये मतलब है कि काम कीजिएगा वही सब चैप्टर में जो सब चैप्टर ऑलरेडी मतलब क्या पढ़ चुके हैं। नहीं तो होगा ये पढ़ बहुत कुछ लिए होंगे, लेकिन मार्क्स आएगा कुछ भी नहीं। लास्ट आपका 20 मार्क्स में हिस्ट्री में कितना आया था? 14 आया था। कितना में? 20 में। कैसे 14 आया था? क्या बात है इसलिए जितना चैप्टर आ रहा था? कितना चैप्टर आया था? 2 चैप्टर आया था। और ज्योग्राफी में 3 आया था। उसमें चैप्टर नहीं किया हुआ था, तो उसमें 3 क्यों आया था? 3 मतलब मार्क्स 3 मार्क्स नहीं आता था। कितना आया था? 11 आया था, 11 या 12 आया था। अभी 3 सुने आप? तो 3 चैप्टर बोला हम आप। अच्छा 3 चैप्टर, तब ठीक है। 3 चैप्टर आ रहा था, 11 मार्क्स आपका आया था, है ना? ओके, तो उसमें मतलब ठीक है, उसमें लास्ट चलिए आ जाइए। अभी आपको हम बोलेंगे 11 चैप्टर है जो ऑलरेडी हो चुका है, उसको मतलब क्या सर आपका बार बार रिपीट कीजिए। और बाकी 3 चैप्टर कुछ करने का है भी अगर, तो मतलब क्या सर आपको फिल इन द ब्लैंक शॉर्ट्स कीजिए। लॉन्ग आंसर मतलब क्या सर आपको याद मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। लेकिन उससे अच्छा हम आपको ये बोलेंगे कि जो हो चुका है उसी को मतलब क्या सर आपको अच्छे से कीजिए। तो 11 में अगर आप 3 छोड़ें तो आप मान लीजिए 20% छोड़ दिए, 80% तो आपका मतलब क्या है सर आपका हो गया। 80% आपको अगर आपका हो गया तो फिर आप क्या कीजिए बताइए? उस 80% को इतना अच्छा से कीजिए कि उससे 80% 60% मार्क्स मिल जाए। आप अगर मतलब समझिए एक हफ्ता पहले तक आपका 11 में से अगर मतलब क्या आपका 7 चैप्टर छूटा रहेगा, तो आप हमको ये बात बताइए कि टॉप करने सपना कैसे देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते हैं ना, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अपने आप को फिर से बजाना पड़ेगा। आप बात समझ में? तो आपका ड्रीम होना चाहिए मतलब क्या सर आपका रियलिस्टिक। ड्रीम क्या होना चाहिए सर आपका? रियलिस्टिक। ड्रीम क्या होना चाहिए सर आपका? रियलिस्टिक। और इस बार मतलब क्या सर आपका मतलब अगला बार वो ड्रीम कीजिए, लेकिन उसके बाद उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपको शुरू से काम करना पड़ेगा। समझ में आया बात क्या बोले ना? तो ये आपको पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर? आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। और ये सब भी याद रखना पड़ेगा कि मतलब क्या है सर आपका प्रेशर को नापने के लिए और भी यूनिट्स इस्तेमाल करते जैसे टॉर। तो 1 टॉर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। नॉर्मली हम लोग का प्रेशर जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है आपको 760 टॉर के मतलब क्या होता है बराबर होता है। और अगर वो 760 टॉर के बराबर है तो फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर भी है। और क्या सर आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर भी मतलब क्या सर आपका है। इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना? हाँ, लेकिन अब कैसे क्या वो सब मतलब क्या सर आपको छोड़ दिए, उसका टाइम मतलब क्या सर आपका है नहीं। और टाइम लेकर वहाँ पे समझाए थे हम, जब समझा रहे थे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब एक बात समझिए, सॉलिड के बारे में बताते हैं। यानी कि सॉलिड मतलब क्या होता है सर आपका डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्ट करता है।
वो साइडवर्ड प्रेशर एग्जर्ट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। लेकिन फ्लूइड क्या होता है सर आपका, वो हर डायरेक्शन में प्रेशर मतलब क्या करता है सर आपका एग्जर्ट करता है। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर आप फ्लूइड का प्रेशर का बात कर रहे हैं, फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड भी आता है, फ्लूइड में क्या होता है, गैस भी आता है, तो उसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा सर आपका एच रो जी। इसमें से एच क्या है सर आपका डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, जिसमें से रो क्या है सर आपका डेंसिटी, और जी मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बताया समझ में ना। हम लॉ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन लॉ को एक बार यहाँ पे बता रहे तो लॉ का मतलब क्या है सर आपका समझ लीजिए। आया बात समझ में ना। हाँ, और इतना बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम ये तवक्को कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको याद मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो लिक्विड प्रेशर का 5 लॉ क्या है, आराम से पढ़िए। इनसाइड द लिक्विड, सॉरी लिक्विड प्रेशर का 5 लॉ क्या आराम से पढ़ते हैं। इनसाइड, मोटा करना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है। तो इनसाइड का मतलब क्या सर आपका लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम इट्स फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस से जितना डेप्थ बढ़ता जाएगा उतना मतलब क्या प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना डेप्थ कम होगा उतना मतलब क्या सर आपका प्रेशर कम होगा। पहला लॉ, इन अ स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर आप एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन का बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसमें जितना भी पॉइंट है सारा का सारा पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका सेम होगा। ये दूसरा लॉ। पहला लॉ क्या है, डेप्थ जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, डेप्थ जितना कम होगा प्रेशर उतना कम होगा। दूसरा लॉ क्या है सर आपका, अगर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसमें जितना भी मतलब फ्लूइड का पार्टिकल है सारा का सारा फ्लूइड पार्टिकल का मतलब क्या है सर आपका प्रेशर सेम होगा। चाहे आप इस पॉइंट को चुने उसके ऊपर भी उतना प्रेशर है, चाहे आप इस पॉइंट को चुने उसके ऊपर इतना प्रेशर है, चाहे उस पॉइंट को चुने उसके ऊपर उतना प्रेशर है, चाहे इस पॉइंट को चुने उसके ऊपर मतलब क्या आपका उतना ही प्रेशर है। लेकिन आप प्लेन को चेंज कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा सर आपका चेंज मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। इस बात में कोई डाउट है आपको? रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा तो हम समझेंगे कि आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, उसके बाद एक बात क्या बता रहा है, देखिए प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। अब एक बात तो वो था जो हम लोग मतलब क्या सर किए थे, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल को अर्थ छूते हैं तो ऐसा नहीं कि नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा ऊपर प्रेशर कम होगा, दायां प्रेशर ज़्यादा होगा बायां प्रेशर कम होगा, ऐसा नहीं है। वो क्या बोला है सर आपका, पार्टिकल में हर डायरेक्शन में मतलब 3 डायमेंशनली जितना डायरेक्शन में आप जा सकता है पार्टिकल, वो सारा का सारा डायरेक्शन में मतलब क्या होगा आपका प्रेशर मतलब क्या आपका इक्वल होगा, मतलब सेम लेवल पे। ये बात भी है कि सारा पार्टिकल के ऊपर प्रेशर सेम है, और सेम लेवल में ये बात भी है कि मतलब क्या सर आपका सारा पार्टिकल सारा डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर क्या कर रहा है सर आपका एक्सर्ट कर रहा है। आया बात समझ में ना। और उसके बाद क्या है सर आपका, देखिए अलग अलग सब्सटेंस का पार्टिकल मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग टाइप का होता है, तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। अगर मान लीजिए हम 2 आइडेंटिकल ग्लास लें, एक आइडेंटिकल ग्लास में क्या भरे सर आपका पानी भरे, समझ लीजिए ये ग्लास है, और आप ये समझ लीजिए कि ये उसका मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल ग्लास है, ठीक है ना, ठीक है। टाइम तो है कम, क्या किया जाए, बस उसको मोटा करें। आप समझिए इसमें पूरा भर के रखा है मतलब क्या सर आपका पानी, ठीक है, और आप ये समझ लीजिए कि इसमें हम भर के रखा है मतलब क्या सर आपका दूध, ठीक है ना। ये बताया समझ में। अब मान लीजिए यहाँ पे हम मतलब आएँ, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर ये दपना है और यहाँ पे ये दपना है, तो ये बात तो है कि इसका ये दपने सारा का सारा पार्टिकल के ऊपर मतलब क्या सर का प्रेशर सेम होगा, पढ़ के आए हम लोग। और हर एक पार्टिकल मतलब क्या सर आपका हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये बात इसके लिए भी ट्रू है और ये बात मतलब क्या सर आपका इसके लिए भी ट्रू है। लेकिन क्योंकि ये सब्सटेंस डिफरेंट है और ये सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है, और दोनों सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका डेंसिटी मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है, तो यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर इस लेवल पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे पार्टिकल पे इस लेवल पे उतना प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब कैसे डिसाइड करें किसमें प्रेशर कम किसमें प्रेशर ज़्यादा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका सेम लेवल में होने के बावजूद प्रेशर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा, और जिसका डेंसिटी कम उसका सेम लेवल में होने के बावजूद मतलब क्या सर आपका प्रेशर मतलब क्या सर आपका कम। आया बात समझ में ना। अब उसके बाद आखिरी बात जो है आपको क्या बोले, आपको समझ में आए नहीं समझ में आए, लेकिन आप समझ लीजिए। अब ये क्या बात है सर, है ना, ऐसा 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 मान लीजिए हमको मतलब क्या सर आपका बनाया, ठीक है ना,
छोड़ दिए, मतलब सही से बना नहीं पाए। ड्राइंग मेरा एक डिफ़िकल्टी है, पता नहीं उसके लिए क्या करें। आप समझ लीजिए इसको ऐसे 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 कुछ भी हम मतलब क्या कि सर आपका बनाएं, और मान लीजिए इसके अंदर पानी अगर भर दें ना, तो उसको भर के शेक करें ना, तो शेक करने के बाद मान लीजिए अगर इस ब्लॉक में पानी इस लेवल पे है तो इस ब्लॉक में पानी इस लेवल पे होगा, इस ब्लॉक में ये पानी मतलब क्या सर आपका इसी लेवल पे होगा, इस ब्लॉक में ये पानी इसी लेवल पे मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आए बात समझ में ना? यानी कि लिक्विड क्या करता है सर आपका अपना खुद का मतलब क्या करता है सर आपका लेवल सेट करता है। ये मतलब क्या सर आपका 500 मतलब क्या सर आपका लॉ है। तो हमको नहीं लगता अब यहाँ तक आपको डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपको होगा पक्का, है ना? अब वो जो अब जो बात है मेन पॉइंट, वो पॉइंट क्या है सर आपका, पास्कल का लॉ क्या है। तो पास्कल का लॉ क्या है? पास्कल का लॉ उस लिक्विड के नहीं है, ये नहीं है जिस लिक्विड का सरफेस मतलब क्या है सर आपका सरफेस एरिया खुला है, खुला है, उसके लिए है जिसका मतलब क्या है सर आपका सरफेस कन्फाइंड है। तो पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड। तो पास्कल लॉ क्या बताता है, अगर लिक्विड कन्फाइंड है तो उस कन्फाइंड लिक्विड पे कहीं भी प्रेशर दीजिए, वो कैसा ट्रांसमिट होगा, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। तो ना तो वो कम पड़ता है, मतलब बराबर ट्रांसमिट होता है, और कम भी नहीं पड़ता है, इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट, मतलब क्या आपका लिक्विड। तो अगर मान लीजिए कन्फाइंड लिक्विड नहीं होता, तो मान लीजिए पूरा भरा हुआ है लिक्विड, तो यहाँ छेद करेंगे तो मतलब क्या सर आपको समझिए इस तरह गिर रहा है, यहाँ छेद करेंगे तो मतलब क्या सर आपका पानी इस तरह गिरेगा, यहाँ छेद करेंगे तो पानी मतलब क्या सर आपको इस तरह गिरेगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि डेप्थ के साथ साथ प्रेशर मतलब क्या सर आपको बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप मान लीजिए अगर हम क्या करें, इसी लिक्विड को कर दें कन्फाइंड प्रेशर देके, मतलब एकदम बंद कर दिया, कन्फाइंड कर दिया, तो यहाँ छेद करेंगे तो भी इतना ही गिरेगा, यहाँ छेद करेंगे तो भी उतना ही गिरेगा, यहाँ छेद करेंगे तो भी उतना ही गिरेगा। आप समझ रहे बात क्या हुई ना? क्योंकि कन्फाइंड अगर हो चुका तो प्रेशर ट्रांसमिट जो हो रहा है वो मतलब क्या होगा सर आपका इक्वली ट्रांसमिट होगा इक्वली, और मतलब क्या सर आप हर डायरेक्शन में, और डिमिनिश में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोलिक मशीन, है ना? तो अभी उसके बारे में ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं सर आपका नहीं आते हैं, या आ जाएंगे। तो ये था ना, चलिए ठीक है, हो गया।